तो शुरू करते हैं आज का हमारा एक नया एपिसोड गस्टो विद जीडी, brought to you by Unified Brains in association with Passion Vista, your very own luxury lifestyle and business channel. Tourism partner Gujarat Tourism. कलाकार और कला की कोई उम्र नहीं होती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कलाकारी और निखरती है। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा ऐसी ही दो शख्सियत से। ये है हरफन मौला। इनकी बात करें तो इनकी एक्टिंग स्किल्स ने कभी हमें रुलाया तो कभी हमें हंसाया, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इन्होंने हमारा दिल जीत लिया। और अगर हम दूसरे की बात करें तो या तो आपको इनमें दिखेंगी देवी और दिखेगी महारानी। So without any further delay, let me call our guest for today. We have in the house very talented and experienced actor, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त नासिर खान, और उनका साथ देने आ रही हैं very charming and extremely beautiful सोनिया शर्मा। देखो भाई, मैं यहाँ आ तो गया हूँ फॉर गस्टो विथ जीडी, और जीडी जो है दोस्त है मेरा, उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया है। अब क्यों बुलाया है मुझे नहीं है पता, बट उसने ये बुलाया है कि उसका एक शो आने वाला है गस्टो विथ जीडी। वेल, अभी तो एंट्री की है और मुझे नहीं मालूम है, मैं स्टूडियो के अंदर हूँ, कि जीडी जी मुझसे क्या क्या पूछने वाले हैं। मे बी बहुत इंटरेस्टिंग होगा और हो सकता है थोड़ा सीक्रेट क्वेश्चंस पूछे जाएं। आई हैव नो आइडिया, नो क्लू कि वो क्या करने वाले हैं अपने सेगमेंट्स में। सो अभी तक तो फिंगर क्रॉस, देखते हैं क्या होगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं शो को। लेकिन आज आपसे बात करने से पहले मैं आपसे पहले जो आए थे उनसे रूबरू होना चाहूंगा। एक सेकंड, मेरे से पहले मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मेरे से पहले कौन आया? कोई आया था यहाँ पे? नहीं, हम बात कर रहे हैं आपके पिताजी की। ओह अच्छा, वैसे मेरे से पहले, ओके। चलिए, शूट, आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे नासिर कि लोग आपके पिताजी को लेजेंडरी एक्टर के नाम से जानते हैं, एक ग्रेट कॉमेडियन के नाम से जानते हैं। इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े दिग्गज के सन होने का आपको जो दारोमदार मिला है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। एक्चुअली ना जीडी, सोनिया, द पब्लिक, दरअसल बात ये कि बहुत अरसे के बाद हमको पता चला कि जॉनी वॉकर इंडस्ट्री में, इंडिया में और दुनिया में है कौन। बिकॉज हमारी जो परवरिश थी वो एक नॉर्मल घर जैसी हुई, वही बस में स्कूल जाना, वही दाल रोटी खाना, वही यार दोस्तों के साथ खेलना, फैमिली के साथ खेलना। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि तुम मेरे बेटे हो, तुम स्टार के बेटे हो तो तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब उल्टा कुछ मिलता ही नहीं था, क्या वैसा हिसाब किताब था। तो जब स्कूल जाने लगे, जब 8th 9th 10th में आने लगे, तब जो दोस्तों के जो पेरेंट्स हैं ना, अरे ये जॉनी वॉकर सन, ये जॉनी वॉकर सन, तो हमारे तो वो डैडी थे। तो वो ऐसा कभी असर कुछ था ही नहीं। एंड आई थिंक वो अच्छा होता है, बिकॉज फिर आप एक नॉर्मल एवरेज माहौल में पलते हो, बड़े होते हो। और अगर आपको लगता है यार मेरा फादर तो फलाना है, बाद में जाके फिर वो आपको एक झटका लगता है, एक धक्का लगता है। बट आपको ये जो जर्नी है आपकी लाइफ की, और मैं ये कहूँगा कि आपको एक्टिंग तो मेरे हिसाब से विरासत में मिली है। इट्स इन माय जीन्स। हाँ, तो इट्स इन योर जीन्स। तो आपको उसके बारे में आपको कैसा फील हुआ? बचपन से आपने पापा को देखा होगा, काम करते देखा होगा, एक्टिंग करते, कॉमेडी करते, तो आपको उनका कॉमेडी टाइमिंग अच्छा लगता था, एक्टिंग अच्छी लगती थी? क्या वो घर पे भी ऐसे ही बातें करते थे? नहीं, डैडी तो मतलब अभी जितने साइलेंट, ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं, डैडी उतने साइलेंट होते थे रियल लाइफ में। ही वाज अ वेरी सीरियस मैन। अच्छा। हाँ, वो स्क्रीन पे जॉनी वॉकर होते थे, बट घर में ही वाज बदरुद्दीन काजी। ओह, वेरी क्वाइट, वेरी सोबर। एंड कमिंग टू दिस, कि जब मैंने काम शुरू किया, मैंने उनसे कहा था मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा कि मैं जॉनी वॉकर का बेटा हूँ। एंड ही ऑल्सो सेड कि नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि यू डोंट टेल एनीबॉडी दैट यू जॉनी वॉकर सन। बिकॉज क्या है, ना कोई बोलेगा नहीं और काम कोई देगा नहीं, तो तू घूमता रहेगा।
तुम बोलो तुम नासिर हो, तुम एक्टर हो, तुम काम करना हो, अपना मकाम बनाओ, अगर बनता है तो अपनी जगह बनाओ, अगर है तो, एंड तुमको खुद पता चल जाएगा कि तुम लायक हो या काबिल हो, एंड व्हाट्स योर पोजीशन इज। एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डैडी जितने बड़े स्टार थे, उनका जो एक 50s 60s मतलब 300 से ज़्यादा फिल्में, ही इज़ द ओनली एक्टर जिसके नाम पे फिल्म बनी है, जॉनी वॉकर। क्या बात है। यू नो उनके नाम पे फिल्में ऑल इंडिया क्लोज हो जाती थी। तो डैडी अपने ज़माने के बहुत बड़े स्टार थे, मतलब रफ़ी साहब है संग द मोस्ट सॉन्ग्स फॉर जॉनी वॉकर। अब मैं उतना बड़ा नहीं हूँ जितने बड़े डैडी थे, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे परसों जब मैं शूट कर रहा था तो जो मेरा मेकअप मैन था तब उसको पता चला कि अरे आप जॉनी वॉकर साहब के बेटे हो। Yesterday when I was shooting for my new show for Sony, the main lead Zan, he told me, sir आप जॉनी वॉकर जी के बेटे हो? I said हाँ। He saying हाँ मेरी मदर ने देखा था तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि यार ये तो जॉनी वॉकर साहब के बेटे जिससे आप काम कर रहे हो। तो आज भी मुझे खुद कुछ 26-27 साल हो गए काम करके। क्या बात है। तो मेरे लिए वो एक क्रेडिट की बात है कि आज भी काम करते वक्त लोगों को ये नहीं पता कि मेरे फादर कौन है, उनका इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी। आज हमारी ऑडियंस को बिल्कुल पता है और आज मुझे लगता है आज इस शो के बाद में जरूर उनको हमेशा के लिए याद किया जाएगा। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स उनको तो हमेशा के लिए याद कीजिएगा, थोड़ा मुझे भी कर लिया करो भाई। हम शुरू करते हैं इस दास्तान को। हमारा सेगमेंट 1 कुछ इस तरीके का है कि जहां हम आपसे बातचीत करेंगे, हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, आपको अपने लाइफ की जो जर्नी है, आपका जो पैशन है, आपके जो गस्टों हैं वो निकल के आने चाहिए बाहर। चलिए सोनिया जी, हम आपसे शुरू करते हैं जी। आपका तो नाम ही फिल्मी है, क्या ये आपका रियल नेम है या इंडस्ट्री गिवन नेम है? नो, ये मेरा रियल नेम है, तो सोनिया शर्मा, सोनिया शर्मा। यही आपका रियल और रील दोनों ही नाम आपके यही हैं? जी। कहाँ जन्मे थे आप? हरिद्वार। हरिद्वार, तो यूपी से हैं आप? उत्तराखंड। उत्तराखंड जी। राइट। और नासिर जी, अगर हम आपकी बात करें तो आपका जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई। बॉम्बे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। यस। और आपके बारे में अगर हम एक 1 वर्ड जानना चाहें ऐसा जो आपको दर्शाता हो, वो क्या है? फ्रेंडली। क्या बात है। इनफैक्ट नासिर का मतलब भी फ्रेंडली है। नासिर का मतलब फ्रेंडली है। फ्रेंडली है, हेल्पर, फ्रेंड, एक दोस्त, उसका मतलब है। मॉडलिंग से आपने अपनी शुरुआत की थी 95 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? बहुत सारे ब्रांड को अभी तक आपने एंडोर्स किया है, कुछ बताएंगे ये ब्रांड एंडोर्समेंट की जर्नी कैसे शुरू हुई? मैं एक्चुअली अमेरिका से आया था एंड जावेद जाफरी वो शूटिंग एन एड फॉर अ क्रीम आयोडेक्स। तो उसका मुझे फ़ोन आया कि नासिर मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ एक ऐड की, जो एक लड़का आना था फॉर वट एवर रीज़न नहीं आया, तो क्या तू आ सकता है मड आइलैंड? तो मैंने कहा यार जावेद अभी कौन आएगा वहाँ पे, इसे तो 5,000 रुपये मिलेंगे। मतलब 5,000 रुपये अभी आता हूँ करके मैं भागा। प्रहलाद कक्कड़ वॉज द डायरेक्टर। मुझे सिर्फ वो मेरी वाइफ ऊपर से पानी फेंकती है और वो डोर खोलती है और मैं वो डिब्बी लेके खड़ा हुआ डू, इतना ही था। तो ही सर पूरा पानी डालो इसके ऊपर, तो पूरा पानी डाले एंड आई वेंट वेरी गुड, ओके, दूसरा ओके, ऐसे 2-3 टेक ओके, 5,000 मिले। देन प्रहलाद कॉल्ड मी कि व्हाट डू यू डू? असल अभी तो कुछ नहीं, मैं अमेरिका से आया हूँ। तो सर मैं हॉल्स, क्लोजअप और पेप्सी की एड शूट कर रहा हूँ, तो अगर आप अगले महीने फ्री हो तो आई वॉन्ट यू टू डू ऑल दीज। नेकी और पूछ पूछ, एंड सो आई गॉट हॉल्स, आई डिड पेप्सी एंड आई डिड क्लोजअप। क्लोजअप का जो एड था वो बहुत सबसे फेमस हुआ था, हिट हुआ। उसमें अमृता अरोरा थी विथ मी, मलाइका सिस्टर, एंड उसमें था वो स्टेज पे डांस कर रहे, ओ सलीम, ओ अनारकली, थैंक यू फॉर दिस कली। सो दैट वाज पॉपुलर। और वहाँ से एक वो था ना कि ओ क्यूट बॉय, स्वीट बॉय। फिर मैंने प्रहलाद कक्कड़ के साथ बहुत सारे एड्स किए उसके बाद विद अ मैन जिसके साथ कोई काम करने को तैयार नहीं था। वाज वेरी हॉट हेडेड, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एंड थ्रोइंग थिंग्स। मैंने इतने सारे एड्स किए उसके साथ। आई वाज नोन एज हिज ब्लू आइड बॉय। लाइक लॉट ऑफ एड्स एंड फिर वहाँ से जर्नी का गाथा फिर वहीं से शुरू हो गया। फिर वहाँ से मैंने डबिंग अलादीन जो आप लोगों ने बचपन में टीवी सीरियल देखी होगी अलादीन, हाँ, तो उसमें अलादीन की मेरी आवाज़ है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए मूविंग ऑन। सोनिया जी, आपके लिए मेरा दूसरा प्रश्न, जर्नलिस्ट थी आप,
तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ से आपने मॉडलिंग भी शुरू करी और फिर ये बॉम्बे की जर्नी आपकी, तो ये मतलब जर्नलिज्म और मॉडलिंग और उसके बाद में अब एक्टिंग, कहाँ देख रही हैं आप अपने आप को 5 साल में? मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव था। सो वो चाहते थे कि घर की जो लड़कियां होती हैं वो बाहर जाके काम ना करें, बेसिकली उनकी शादी हो जाए, वो अपनी फैमिली को देखें। सो मैं थोड़ी बचपन से ये थी कि नहीं, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो मैं थोड़ी अलग थी, टॉमबॉयश हो गई थी। देन उसके बाद आई गॉट सपोर्ट फ्रॉम माई अंकल। सो उसके बाद मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया। आफ्टर दैट मैं कुछ ठीक ठाक दिखती थी तो सब लोग बोलते थे ठीक ठाक नासिर भाई, ठीक ठाक, नो कमेंट, कि ठाक ठाक। सो ऑफ़र मिलने लगे तो मैंने कहा कि ठीक है, ट्राई करते हैं। तो फिर मेरे जो सीनियर हुआ करते थे प्रोड्यूसर, उन्होंने बोला कि आप ये शो कीजिए। एंकर नहीं आई, बारिश था मुंबई में 26 जुलाई आई गेस। सो वहाँ पे बारिश हो गई थी, एंकर नहीं आई थी, तो उन्होंने बोला कि ये शो का एंकर अब आप करेंगी। सो मैंने एंकरिंग कर दिया क्योंकि शो मेरा था, कॉल्ड मैक्सिमम मूवीज़। सो उसमें मूवी मसाला एंड सेगमेंट्स रहते थे। सो वो करने के बाद आई गॉट भोजपुरी फिल्म्स के ऑफर, बट मैंने वो फिल्म्स नहीं की कभी तो आपको भी। था कुछ बिहार से प्यार, प्रेम, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ कि नहीं, यही था जो आपके पास में? कनेक्शन। अच्छा, सो जब आप जाते थे बाहर रिपोर्टिंग करने के लिए, आप सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लेते थे, सो वो लोग भी बोलते थे कि व्हाई डोंट यू जॉइन आवर इंडस्ट्री। तो मैंने कहा हाँ, अभी क्लिक किया है माइंड में, तो आई विल थिंक अबाउट। सो फिर उसके बाद मुझे एक ब्रेक मिला मेरे फ्रेंड के थ्रू, जो क्राइम पेट्रोल में आई गेस 10 सेकेंड का या 30 सेकेंड का मैंने वो एक सीन किया था। उसके बाद मुझे रिकग्नाइजेशन मिली। फिर उसके बाद आई गॉट सो मेनी थिंग्स। आई स्टार्ट डूइंग प्रिंट एंड टीवी एड्स एंड आई गॉट वन शो चंद्रकांता। सो कहानी चंद्रकांता की मेरा फर्स्ट शो था। एंड उसके बाद वीर शिवाजी ऑन कलर्स, एंड उसके बाद तेनाली रामा एंड ओ माई गॉड फिल्म में मैंने एज एन एंकर काम किया है। देन उसके बाद पगले आज़म फिल्म जो लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी, हिंदी फिल्म है कॉमेडी बेस्ड। और अभी तेनाली रामा और गणेशा एंड नाउ आई एम डूइंग हम कदम, इट्स अ सोशल शो। बहुत कुछ कर लिया है, बोलते हैं थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। मेरे को तो लगता है आपने इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर नहीं, मुझे नहीं लगता। जैसे अभी नासिर सर ने बोला है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है और वो सीख रहे हैं, तो अगर अभी वो सीख रहे हैं तो मैं तो अभी कहीं भी नहीं हूँ। ग्रोइंग इन अ फैमिली ऑफ अ वेटरन एक्टर, आपने बचपन से ही एक्टिंग के बारे में तो सोच ही लिया होगा, हाँ, एम आई राइट? करेक्ट, हाँ। तो एक्टिंग आपके पास में, ये कलाकारी बचपन में भी थी? आप चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी आपने काम किया? नहीं, मैं तो अभी भी चाइल्ड हूँ। गुड वन। मेरी माँ से पूछो, बोलती मेरा बच्चा आ गया। बट आपने घर में भी शरारतें करी हैं इसी तरीके से? मैं तो यहाँ भी कर दूँ। वो तो हम रेडी बैठे। ये आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप लोगों के दौरान, मतलब शूटिंग के दौरान कभी आप लोगों ने इंटरेक्शन या शरारत कुछ ऐसे? मेरे लिए ना बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप दिन में 15 या 16 घंटे एक जगह बिताते हो जी, और अगर वहाँ पर आप खुश नहीं हो तो आप दुनिया में कहीं भी खुश नहीं रहेंगे। मतलब वो कॉमिक टाइमिंग, कॉमेडी चलती रहती है। यू हैव टू बी हैप्पी। आप जो भी काम कर रहे हो, और हमारा जो काम होता है, ना ईद होती, ना दिवाली होती, ना न्यू ईयर होता है, ना कुछ होता। आपके घर में डेथ होती तो आपको शूट करना होता है, आपके बच्चे की बर्थडे होती है, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है, संडे होता है, बैंक हॉलिडे होता है, डे शूट होती है, नाइट शूट होती है। वो थोड़ी ना पीपल डोंट नो कि हमारे दिल में, हमारे दिमाग में क्या असर हुआ है। सही बात है। बढ़ते हैं आगे सोनिया जी के साथ में। आज तक आपने कमर्शियल शोज़ किए हैं, माइथोलॉजिकल शोज़ किए हैं, लेकिन कौन सी चीज़ बेटर लगी, कमर्शियल शोज़ या माइथोलॉजिकल? माइथोलॉजिकल। माइथो में पैसा ज़्यादा होता है। ये लंबे चलते हैं इसीलिए? नहीं, पैसा ज़्यादा होता है। और ये हरिद्वार का भी कुछ कनेक्शन माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है? पैसा ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें करने को मिली अपनी लाइफ में कम उम्र के अंदर, जो शायद सिर्फ मैंने किताबों में पढ़ी थी। वीर शिवाजी की वाइफ का रोल प्ले करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। गॉडेस इंद्राणी जो स्वर्ग की देवी है,
उनका रोल प्ले करना मेरे लिए स्वर्ग की देवी का तो आराम से आपने किया होगा। ये जो कैरेक्टर्स हैं ना, इनसे आप सीखते ही नहीं हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, एक्चुअली आप उनसे बहुत कुछ लर्न करते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको किताबों में नहीं बताई जाती, वो आप प्रैक्टिकली जब आप शूटिंग करते हैं ना, तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन माइथोलॉजी सीरियल से पीरियड ड्रामा जो भी हम करते हैं, जैसे तेनाली रामा। बहुत अच्छा लगा, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। नासिर भाई, मैं आपसे एक सवाल, आप और सोनिया आज इस मंच पे इकट्ठे आए हैं, इसके पीछे कोई राज है? मतलब कुछ प्रोजेक्ट, कोई चीज, एनीथिंग कुकिंग अप? हम एक शो कर रहे हैं साथ में, हम कदम नाम है उसका, एक नया चैनल है इशारा टीवी जो 1 मार्च 2021 को लॉन्च होगा। तो उसमें देयर इज अ न्यू शो कमिंग, हम कदम। तो सोनिया जो है वन फैमिली की है, मैं जो हूँ एक अलग फैमिली का है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो, इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ शो, इट्स अ वेरी वुमेन एम्पावरमेंट काइंड ऑफ अ शो। तो जब ये बात चली थी तो आई सेड इट्स गुड इफ वी टैग अलोंग एज अ टीम, बिकॉज ये इतना सारा माइथोलॉजिकल शोज कर चुकी है और मैंने आज तक नहीं किया। बट आपको लगता है कि ये ज़माने का जो सिनेमा है, जो ये OTT कंटेंट की बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, यूट्यूब की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी हद तक न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जन्म दे चुका है? बिकॉज मुझे लगता है आप लोगों के ज़माने में, जो अगर हम बात करें आज से 20 साल पहले, तो वो 20 साल पहले स्ट्रगल कुछ और होती थी। बिकॉज तब हम सिर्फ मूवीज़ में ही एक्टर्स को देखते थे। तो अगर मूवीज़ बनती थी उस ज़माने में, बिकॉज तब हम OTT या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं करते थे, तो उस ज़माने में और इस ज़माने में क्या अंतर है? बिकॉज आई बिलीव दैट एज एन वेटरन एक्टर आपके पास में इसका सबसे बढ़िया जवाब आई थिंक कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। क्यों यूसुफ खान से दिलीप कुमार बना, क्यों बदरुद्दीन काजी से जॉनी वॉकर बना, क्यों महजबीन से मधुबाला बनी, हाँ, क्यों व्हाट वाज नरगिस रियल नेम, मीना कुमारी, क्यों इन्होंने अपना नाम चेंज किया, क्यों रवि कपूर से जितेंद्र बना, क्यों नाम चेंज हुए उस जमाने के एक्टरों के? क्योंकि उस जमाने में कि हमारा बेटा फिल्मों में काम कर रहा है, हमारी बेटी फिल्मों में काम करेगी, छी, हमारा नाम, हमारा खानदान का नाम, आप बोलोगे कि ये फलाना साहब के बेटा बेटी हीरोइन है, छी, तो वो नाम चेंज करते थे। तब फैशन नहीं था, न्यूमरोलॉजी नहीं थी कि भाई ये नाम रखो तो आप हिट हो गए। तब एक फैमिली की कदर थी, एक ट्रेंड था, एक फैमिली की कदर थी। अच्छा, कि अगर जो फलानी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो एग्जैक्टली कि आप अगर GD सिंह अगर टीवी पे आ रहा है तो आपके जो फादर है, यार जब मैं जाऊंगा तो बोलेंगे यार आपका बेटा एक शो होस्ट कर रहा है, शी। सो आपने नाम चेंज कर दिया, तो मैं GD कर दिया कि इट GD इज नॉट GD सिंह, इट इज समथिंग एल्स। तो आपने नाम चेंज किया। तो बदरुद्दीन काजी से डैडी ने जॉनी वॉकर रखा, सही बात। तो यूसुफ खान से आप दिलीप कुमार बने। तो कितने सारे एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया 50s में, 60s में, 70s में, 80s में, 90s में जाके एक हुआ कि नहीं यार हमारा बच्चा भी हीरो बनेगा, हमारी बेटी भी हीरोइन बनेगी। सो आई थिंक वही चीज़ आज के दौर में है। तो कुछ चेंज नहीं हुआ। तब ये था कि फैमिली की रिस्पेक्ट, फैमिली का नाम खराब नहीं होना चाहिए। आज वही है कि नहीं यार इतना सारा वेब में काम हो रहा है, इतना सारा अडल्ट चीज़ें हो रही है, करना है नहीं करना। सो आई थिंक ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, वही है। सोनिया जी, आपके लिए एक आखिरी क्वेश्चन इस पड़ाव का। आई गॉट टू नो दैट यू आर एन एडिटर ऑफ वन ऑफ अ मैगजीन। यस। तो आप मैगजीन के एडिटर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप ड्रामा क्वीन भी हैं, आपके बहुत सारे रोल्स हैं। आप कैसे निभा लेते इतनी सारी चीज़ों को? बस हो जाता है, क्योंकि मैं एक वुमेन हूँ और मैं भी जानती हूँ कि आप भी जानते हैं कि हमारे जो देश के अंदर है रेप केसेस बहुत होते हैं, भ्रूण हत्याएं होती हैं, नवजात शिशु को मार दिया जाता है। और अभी तो काफ़ी बंद हो गया है चलन के सोनोग्राफी करके वो लोग पता लगाते थे कि वो गर्ल है या बॉय है। तो पहले ही उनका अबॉर्शन कर दिया जाता था। ये पहली एक मैगजीन ऐसी है जिनके साथ मैं 12 सालों से जुड़ी हुई हूँ। क्या नाम है इस मैगजीन? इस मैगजीन का नाम है आधी आबादी। आधी आबादी, क्या बात है। और इनके अवार्ड फंक्शंस भी होते हैं। और ये एक मैगजीन है जिसमें सिर्फ वुमेन बेस्ड स्टोरीज रहती हैं, उनके बारे में ही लिखा जाता है, उनके बारे में ही बोला जाता है। That's all. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बातचीत को जारी रखेंगे, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक।
Welcome back. You're watching Gusto with GD. We are in conversation with Nasir Khan and Sonia Sharma. आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने सेगमेंट 2 की तरफ. सोनिया जी, स्कूल कॉलेज में आपका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, ऐसा सुना है हमने. करंट सीन का क्या सब है? सोचो कितने सारे बॉयज की ये गर्लफ्रेंड रहेगी उनके दिमाग में. वही तो मैं सोच रहा हूँ, मतलब इतनी वो सोचने वाली खूबसूरत बात थी आप और है, उन लड़कों को लेकर आओ. लेकिन स्कूल के टाइम पे आप कहते हैं कि आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा. ये तो मैं भी सुनूंगा. नो कमेंट्स. नहीं, कमेंट्स तो आज चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए. वेल ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया, मैंने अपना आंसर दिया कि हमेशा घर में ये भेदभाव रहा था कि ये मेल है, ये फीमेल है, गर्ल एंड बॉय का. तो एक नफरत सी थी मन के अंदर. वही एक रीज़न है कि कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा. तो आपको नफरत इतनी हो गई कि आपने बॉयज से नफरत हमेशा कर ये ली थी? नो ऐसा नहीं था. नफरत ऐसी नफरत नहीं थी कि मैं कभी लाइफ में किसी लड़के को, मेरे बॉय फ्रेंड्स बहुत थे, लड़के सबसे ज़्यादा दोस्त थे मेरे, लड़कियां कम दोस्त होती थी. क्योंकि मुझे हमेशा लाइफ में कुछ करने की भूख थी कि मैं अपना वो चीज़ करूं जिससे पापा प्राउड करें या मम्मा प्राउड करें या फैमिली में सब लोग प्राउड करें, या कोई एक सिंगल पर्सन मुझे सपोर्ट करे कि हाँ भाई सोनिया ने ये चीज़ अच्छी की है, इसको आपको सपोर्ट करना चाहिए. तो वो चीज़ करने के चक्कर में मेरी मेंटालिटी जो थी, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, मैंने हमेशा फिर लड़कों को उस नज़रिए से नहीं देखा. मैंने सिर्फ ये देखा कि हाँ ठीक है, ये एक इंसान है, मैं एक इंसान हूँ, वो भी अपना काम कर रहा है, मैं भी अपना काम कर रही हूँ, दैट्स ऑल. ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने उसको हमेशा वो लवी डवी चीज़ें वो मैंने कभी फील नहीं की. वो वैलेंटाइंस डे पे वो चॉकलेट देना, ऐसा नहीं है कि लड़कों ने मुझे अप्रोच नहीं किया, ऐसा नहीं है कि लड़कों ने कभी मुझे कभी ऑफर किसी नहीं ने किया. स्कूल टाइम में लव लेटर लिख कर के नहीं भेजी? बहुत. अच्छा. इवन जब मैं डायरेक्शन कर रही थी, डायरेक्शन एंड टीवी जर्नलिज्म, तब भी मुझे एक चेन्नई का लड़का था, मुझे याद है इसलिए क्योंकि उसने अन्नपूर्ण स्वामी Yannirapadu Sonia, I love you. You are the Maharajas. I love you. The Malungi will dance with you, Sonia. So उसने या मुझे, प्रिया. कैन आई स्पीक? सो उसने मुझे एक लव लेटर दिया था बहुत डिसेंट तरीके से. सो मैंने वो उठाया और अपने जो टीचर थे मेरे डायरेक्शन के, उनको जाके दिया. मैंने कहा ये सब ड्रामा मैं यहाँ पे करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने आई हूँ और लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माई डायरेक्शन. चलिए शुरू करते हैं इस गेम के पहले राउंड से, जिसका नाम है व्हाट? What? समझ में नहीं आया. आपको आया? गेस इट. गेस. अच्छा, ये तो गेम है. Oh. मैं आप लोगों को दूंगा एक हेडफोन, आपके कान में होगी बहुत लाउड नॉइस, और सामने होंगे नासिर भाई जो आपको करेंगे गेस. आपके सामने होगी सोनिया और आपको करना है इन्हें गेस. लिप रीडिंग मतलब. लिप रीडिंग. ओके. चलिए फिर शुरू करते हैं. चलो. आप लोगों के पास एक एक क्यू कार्ड है जिसमें आपके पास में कुछ शब्द लिखे हुए हैं. ओके. तो अब नासिर भाई आपसे just put it on. वो शब्द कहेंगे. I'll play the music. या 1, Yeah. 2, 3. आई एम वेरी बैड. म्यूजिक आई. म्यूजिक आ गई. आ गई. एंजॉयिंग. ना एंजॉयिंग. फर्स्ट वर्ड. गुड. हड्डी. हड्डी. स्माइलिंग. हड्डी. से समथिंग. अरे इतना जोर से बोल रहा हूँ. हड्डी. जल्दी कमान. हड्डी. से समथिंग. बोल तो रहा हूँ. बोल रहे. हड्डी. से हड्डी. क्या? क्या नहीं. अरे गेस्ट. हड्डी. अली. आई. आई नहीं. हनी. हाँ. हाँ, क्लोज. हड्डी. हनी. हड्डी. अली. हड्डी. कैसी आ रही है? चलो नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट. ओके. नेक्स्ट वर्ड. झुमका. बताओ तो सही. चुम्मा. नहीं. झुमका. करो ना. झुमका. 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 चलिए
आगे बढ़ बड़ा बड़ा मेहनत कराया आपको। 5। But he's doing cheating, huh? What cheating I'm He's doing? doing like this. तो झुमका कितना प्यारा है यार, उसका देखो ना कितना प्यारा है झुमका, ऐसे तो बोलते हैं Very bad, huh? झुमका गिरा रे। मैं भी ऐसे ही करूंगी। हाँ, कर। Don't worry. चुम्मा करना। तो नेक्स्ट वन, भाई मेरा सेक्सी, भाई मेरा सेक्सी, भाई मेरा सेक्सी। कितना मैं क्लियरली बोल रहा हूं, भाई मेरा सेक्सी। चलो नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। Yeah. 10 रुपए की पेप्सी। 10 रुपए की Pepsi. म्यूजिक बंद हुआ तो सुनाई दिया, दे ताली। या चलिए बहुत ही अच्छा खेला आपने। हो गया हो गया हो गया। इट बहुत वाज ही अच्छा भाई खेला। मेरा सेक्सी। भाई मेरा सेक्सी। My ये ले फिर गाना बज गया। my blessings. नो रे, Your blessings are on both of us. Don't भाई worry. मेरा सेक्सी। भाई मेरा सेक्सी। और पहला वाला था हड्डी। ओह कितना सिंपल था, यार कितने में होट लग रहा हूँ, हड्डी और आप क्या कर रहे थे? हड्डी। ऐसे इशारे करके कौन बोलते? वो ऐसे मत किया करो। You did that. लाओ चलिए बहुत बजाओ। ही बढ़िया था। God. अब नासिर भाई का। Now this is हाँ, अभी नासिर भाई का चुम्मा टर्न। चलो okay. पहन लो पहन लो। म्यूजिक में खुद सुनूंगी, आना चाहिए आवाज लाउड। शुरू हो गया। हाँ, और कितना लाउड करेंगे? फुल लाउड है नहीं क्या? आ रही आवाज। ओके रेडी? या रेडी? मैंने बोला था मैं वेब सीरीज नहीं करूंगा। अगेन नेक्स्ट वन, नो दिस वन। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी जितने मजे आपने लिए थे इतने ले रहे हैं, बदला पूरा वापस हो रहा है। एग्जैक्टली। स्टाइल माखन चोर, ओ माय गॉड, देखा कितने प्यार से बोला मैंने। माखन चोर। Once more. Once more. Once more. गैस का तो नहीं, पर देख के मजा आ रहा है। गेम भूल जाओ, कंटिन्यू। गॉड ओके, ये ऑडियंस के लिए है, अगर वो गेस करे। ओ, थोड़ा इधर भी। I'm doing it great. चलो Yeah. नेक्स्ट हो जाए। Next. नेक्स्ट। हाँ? क्या बोली? पहले हंस लो अब। किसके पापा? रम्मी के पापा? किसी को तो पापा, माँ कौन है पता नहीं, तो पापा है किसी के। पास। पास पास पास। क्या था? इट वाज फैंटास्टिक, मजा आया, मुझे तो बहुत आया। बहुत आया। कौन सा था? रनियल के पापा। किसके पापा? रनियल के पापा। बोला रनियल के पापा। अब मैंने ऐसे कुछ बोला था ना। नहीं। और पहला वाला कौन सा था? मजेदार वाला? माखन चोर। नहीं, उसके सेकंड वाला। 3 - 2। 3 - 2, ओके।
3 - 2 पर आपने 3 - 2 का तो आपने कहाँ 100 1 2 का 4 कर कहाँ दिया। से लेके आ गए थे आप पूरा। 3 - 2 का 1 2 का 4 मैंने हो गया। नासिर जी से सीखा हाय, अभी के हाय, अभी। झुमका। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप दोनों के साथ में कितना मजा आ रहा है, पता ही नहीं चला कैसे समय बीत गया। बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। तो आ गए हम अपने फाइनल सेगमेंट में, जिसका नाम है ऑन फायर विद जीडी, जहां होंगे कुछ सवाल जवाब, जिसके होंगे जवाब धड़ाधड़, फास्ट फास्ट। ओके। शुरू करते हैं सोनिया के साथ। वन प्रोजेक्ट यू रिग्रेट एक्सेप्टिंग इज। आई डोंट थिंक कि मुझे उसका नाम लेना चाहिए। वो कोई है? कौन सा? Can't take कुछ that तो बताना name. पड़ेगा। वेल एक ऐसा है जो अभी मैं कर रही हूँ, तो मैं उसके बारे में नाम नहीं ले सकती। अच्छा। सिर्फ एक कर रही हूँ। Who was better co-star in Tenali Raman, मानव घोल और तरुण खन्ना? बोथ आई गेस। एक। मानव, Your dream director to work with? रोहित शेट्टी। One thing you would suggest Nasir? मैं नासिर जी को सजेशन तो नहीं है, बट एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमेशा ऐसे बच्चे की तरह खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसी हैप्पीनेस फैलाते रहिए। बच्चे तो किसी की भी गोद में जाके बैठ जाते आई नो दैट, हैं। बट यहाँ नहीं। झुमका। बी बच्चा। झुमका। Rank these actresses on the basis of their acting. Divyanka Tripathi, Jennifer Winget, Hina Khan, Anita Hassan-Dani, Moni Roy. I give them. You will have to rank them from first to last. Moni okay. Roy, Anita Hassan-Dani, Hina Khan, Jennifer Winget, Divyanka Tripathi. Jennifer. Then second is Hina, and third is name sorry. Anita, Divyanka, Jennifer. Divyanka, and Jennifer fourth. Jennifer I guess हो गया, right? I guess. Shall I repeat? Divyanka Tripathi, Jennifer Winget, Hina Khan, Anita Hassan-Dani, Moni Roy. अभी 4 और 5 बचा है, अनीता एंड मोनी के बीच में। Anita and Moni Roy. Very interesting question. You lost your virginity at the age of? What? Pass. If you had to give the following tags to TV actress, who those would be? Gossip Queen, Gossip Queen in TV. TV. I can take name from my show only. Okay. I guess Neha Sharma. Faker, Faker. Faker. I guess Moni Roy. fashion disaster, Fashion disaster. ऐसा मैंने किसी को देखा नहीं है. I'm so sorry. Muftkhor, Muftkhor. Can't take name. कुछ तो बताना पड़ेगा, ये रैपिड फायर राउंड है। God. Muftkhor. जल्दी जल्दी, you can't think much, don't have time. I can't take ऐसे ही name, no. Muftkhor. None. Attention seeker, Oh, वो तो बहुत सारे हैं. Hetal. how many pairs of shoes do you own? I guess 45 or 55 around. क्या बात है, मेरे नासिर पास भाई, 3 है और 2 चप्पल। खुद पड़ती है कि मारते हो किसी को? नहीं 3 ही जूते हैं और 2 चप्पल है। How many times do you wear a pair of jeans before washing them? I don't wear jeans only. क्या बात है, Yeah, I love loose and one pieces kapda, and I love pajama and night suits. That's all. If somebody call me in a party, तो मैं prefer करती हूँ कि मैं सिर्फ night suit पहनूँ और वहाँ चली जाऊँ. That's all. I'm not very particular with makeup and dress up. वो तो मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ टीवी पे, so इसलिए I have to take this cat. क्या बात है, बहुत अच्छा लगा, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं नासिर भाई आपके साथ। आया। ओह, ये एक्चुअली फायर राउंड था।
अब फायर यहाँ से भी निकलेगी कुछ, आग के जलवे शोले, देखते हैं क्या क्या निकलता है। देखते हैं क्या निकलता है। One director you could not work but you look forward to. One I could not work with, but I look forward to working with. Again, I would like to work with Rohit Shetty. He's very commercial. On the scale of 1 on 10, how would you rate the following from the industry? Kiara Advani, Vikrant Messi, Ishan In Khattar. what? In sex appeal, in looks, in acting. In terms of acting. Okay. Kiara Advani, Vikrant Messi, Ishan Khattar, Tara Sutaria, Janhvi Kapoor, Kartik Aaryan. 6 हो गए, राइट? सबसे पहले विक्रांत, उसके बाद कियारा, फिर ईशान, बाकी 3 कौन बचा? Janhvi, और तारा सितारे, और कौन? Vikrant. नहीं, विक्रांत हो गया ना। Kiara, Vikrant, Ishan, Tara, Janhvi, Kartik Aaryan. हाँ, जानवी, तारा एंड कार्तिक आर्यन। जानवी, कार्तिक एंड तारा। Okay. If you had to give a tag to these actors, what would that be? Govinda, हीरो नंबर 1 Salman Khan, सलमान खान is a tag to Salman Khan, a superstar. John Abraham, John Abraham, bodybuilder. Bobby Deol, Bobby Deol, loving and caring. Farhan Akhtar. Very hardworking. Your secret crush from the industry till date? Secret crush from the industry. मुझे नीलम बहुत पसंद हुआ करती थी। Neelam. हाँ, अभी मुझे आलिया भट्ट बहुत पसंद है। वो तो मुझे भी बहुत पसंद है, नीलम। On the scale of 1 on 10, how good you are at keeping secrets? 1 is less or 10 is 10 is highest. 11. मतलब आपके पेट में या खूब बातें दबती हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। Have you ever got turned on during a romantic scene on screen? No, Never. never. Because जितनी भी मेरी co-stars रही उनके साथ मेरा एक बहुत फ्रेंडली और एक बहुत फन लविंग रिलेशनशिप रहा है। बट एक रोमांस में तो एक गर्मा गर्मी का मौसम आप बन कभी जाता करो है। रोमांटिक सीन में से पता चलेगा आपको कि मस्ती Please do it now. मस्ती कहाँ से निकलती है। We all watch. मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, तो उसमें हंसी भी छूट जाती है, तो उसमें रोमांस का कोई स्कोप ही नहीं बचता। One actress you would never like to work again with? Again, one actress I would never like to I would never like to work again with. I don't think so, कोई भी नहीं है, because मुझे सबके साथ मजा आता है काम करने। As a male co-star तो आपको सबके साथ मजा ही आता है। Fact of the matter, even male co-stars, I enjoy my work, because मैं ये नहीं सोचता कि मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। If given a day to be someone for a day from the industry, who would that be? I would be बच्चन साहब। फेवरेट है आपके? नहीं, नॉट फेवरेट, बिकॉज बच्चन साहब का इतना एक लंबा करियर रहा है, इतना लंबा सफ़र है, उन्होंने सब चीज़ देखा है। पहले स्ट्रगल देखा, फिर इतना बड़ा स्टारडम देखा, फिर एक फेलियर देखा, और अब फिर एक स्टारडम देख रहे हैं, स्ट्रगल्स देख रहे हैं, प्रोफेशनली, फिजिकली, विद हिज हेल्थ, एंड स्टिल द मैन इज सो डेडिकेटेड एंड सो हार्ड वर्किंग, एंड एट दिस एज ही कैन पुट ऑल ऑफ अस टू शेम। तो वो एनर्जी, वो क्या है उनका एक होप, क्या है वो एक चीज, उसके लेके यार क्या लाइफ है इस आदमी की। Have you ever walked out of a premiere as it was extremely boring? If yes, which one? ऑफ अ प्रीमियर, फिल्म प्रीमियर? नहीं, मैं यूजुअली प्रीमियर्स वगैरह में जाता नहीं, बिकॉज वैसे ही बोरिंग होता है। बिकॉज वहाँ सब वाह अरे क्या पिक्चर बना, अरे क्या कमाल सर जी, ए डब्बा गोली। तुम मतलब कभी मैं ज्यादा अवार्ड फंक्शन में नहीं जाता, मैं ज्यादा प्रीमियर्स में नहीं जाता। How many girlfriends did you had and still have? मिलते हैं सीजन 2 में। On this note, I would like to thank you both. You have been such a wonderful persona. I must say, it was like a chilled out session. बहुत enjoy किया हमने। बट मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप अच्छे होस्ट नहीं थे। अच्छा, हाँ। क्योंकि आप सामने थे? नहीं, क्योंकि अब बारी मेरी आई है। क्या बात है। मिस्टर जेडी, नाउ यू आर इन गस्टो विद एनके। Oh my God. Wow, चलिए तो शुरू करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। Okay. ओके, सारे कैमरा इन पे तने रहे। पहला मेरा सवाल ये है कि 2 things you cannot live without. You both.
Oh. and myself. Oh, very good. Why so much fascination with the word gusto या passion? पैशन मेरे अंदर से है, इनबिल्ट है, और जीडी के साथ अगर गस्टो ना हो तो वो पूरा हो ही नहीं सकता. Very good. One of your hidden talent that no one knows about. मैं सीक्रेट बहुत अच्छी रखता हूँ, मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा. I play Casio, I play harmonium. Yeah? Oh, wow. तो बचपन से सीखा है या? मैंने किसी से नहीं सीखा. इनफैक्ट मुझे म्यूजिक हमेशा से पसंद था, और अगर मैं सही बताऊं तो आज मैं बताना चाहूंगा कि I actually wanted to be a musician, जो मैं कभी बन नहीं पाया. Oh, but you still have opportunity Absolutely. to do it. We are coming up with a music label. तो आप आज भी कैसियो बजाते हैं या हारमोनियम बजाते कुछ हैं? कुछ बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन हाँ. कौन सी धुन आपकी फेवरेट है? तुझे देखा तो ये जाना सनम, हाँ? प्यार होता है दीवाना सनम. So do we have Casio? है कोई यहाँ पे कुछ है बजाने के लिए? हारमोनियम, कैसियो? कुछ भी नहीं है? नहीं आज. आईपैड? या. ओके. इफ यू हैड अ सुपर पावर, व्हाट वुड दैट बी? मैं शायद भविष्यवाणी अगर कर पाता तो बड़ा अच्छा होता. मुझे भविष्य के पहले और भविष्य के आगे क्या होना है, अगर ऐसा अंदेशा अगर मुझे मिलता तो शायद दैट वुड बीन अ लवली वंडरफुल सुपर पावर. तो क्या करते हैं आप? मैं बताता कि आपके साथ में अगले दिन क्या होने वाला. ओके. योर फर्स्ट किस वाज एट? आई थिंक 18. 18. ओके. मैं बहुत शाय था. था. ओके. पॉइंट टू बी नोटेड, मिलॉर्ड. ये अभी आदमी नहीं. शाय था. Have you been through love at first sight? I think it was during my school days, yes, of course. But वो हमारी टीचर थी. हमारी हिस्ट्री टीचर इतनी अच्छी थी, उनके इतने लंबे लंबे बाल थे, और वो जब हिस्ट्री पढ़ाती थी तो आप उनकी ज्योग्राफी को देखते थे. आप ऐसा कुछ और आपकी केमिस्ट्री फड़फड़ाती थी. And you only want to do biology. लेकिन मैथमेटिक्स आपका जमा नहीं. कुछ ऐसा ही सोच सकते है ना? So what is the name? नाम तो याद नहीं आ रहा है, चाहिए लेकिन नहीं नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन शी वाज सम कौर. शी वाज अ पंजाबी गर्ल. बट मैं नहीं मानती, हर स्टूडेंट यही बोलता है कि मेरा जो क्रश था ना वो टीचर पे था. पर देखिए, बचपन से अगर आप ये कहेंगे कि क्रश कहाँ था, तो इन्फैचुएशन तो वहीं से शुरू होता है. टीचर से. क्योंकि हम classmate भी हो उनको सकती आइकन है. की तरह से देखते हैं. नहीं कि बिकॉज हम What if you're in an all boys school? ऐसे थोड़ी होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज योर बिगेस्ट पेट पीव? किस बात पे गुस्सा आता है इंस्टेंटली, खड़ाक? गुस्सा जनरली मुझे तब आता है जब मुझे कोई रूल करना चालू कर दे. बिकॉज मैं लियो हूँ, और मुझे हमेशा रूलिंग, वो बोलते हैं ना कि रूलिंग पार्टी का रहूं मैं. मुझे वो है भाई शौक. अब ये शौक कह लो या ये कह लो कि एक रुबाब है या कुछ एक एग्जांपल रुतबा दो ना, कौन कैसे कब रूल करता है तब? अब देखो यार, हस्बैंड वाइफ के अंदर ही होता है. नहीं, वहां तो सब चीज तो माफ है. सिंपल सी बात है कि यहाँ तो मैं ही रूल करता हूँ. चलती है तो मेरी ही चलती है, बाकी किसी की नहीं चलने देंगे, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, कोई भी हो. मतलब गाड़ी चलाते वक्त भी रोड पे बिल्कुल फुल मूड. आरटी ने रोका तो आप मैं जा रहा था क्या? बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, आप तो इतने स्वीट वैसे थोड़ी होंगे. नहीं, ऐसा है कि स्वीटनेस यहाँ दिख रही है आपको, लेकिन गुस्सा तो सबको आता है. मैं भी उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर सकता कभी कभी. हाँ, मैं आप पे ज्यादा कंट्रोल ना करते हुए अगले सवाल पे जाता हूँ. व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट क्रश? माय फर्स्ट क्रश एक लड़की थी, उसका नाम था, एक लड़की थी दीवानी सी. तो क्या नाम था? एक नाम था. अच्छा, एक ही नाम नहीं, नाम था या राज है? ही रहने दीजिए तो अच्छा है. मैं बता रहा हूँ ना, मैं राज 11 तक रखता क्योंकि हूँ. वो आज भी जानती है मुझे, तो कहीं ना कहीं आज भी जानती है, पर क्या वो जानती है जो आप जानते हैं? इसलिए तो राज को राज ही रहने दीजिए. चलिए, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? I would say I love New York, but if given an opportunity to have a family trip, I'll go to Maldives. वाओ. और ये फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जरूरी. इफ यू वेक अप वन मॉर्निंग, नॉट विथ, एज अ फीमेल, who would you want to be? Oh, Yeah. I would love to be
ऐश्वर्या राय मूवी। आए सोचो दाढ़ी मूछ वाली ऐश्वर्या राय। पर दाढ़ी मूछ होती कि तब क्लीन शेवन हो जाते? नहीं भाई, तब तो हम मिस वर्ल्ड होते ना, Of course. सब हमारे पीछे होते और हम उनके आगे। That time also you would rule, huh? Absolutely. Good. Thank you. It's good fun. क्या बात है नासिर भाई, आपने तो हमारी सीट ले ली थी। कुछ मोमेंट्स के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि आप ही हैं शो के होस्ट। नहीं। और मैं लग रहा था गोस्ट। I am not host, I am दोस्त। वो तो हम कहते हैं, ये मेरी लाइन है कि मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जीडी। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ में, बहुत अच्छी बातचीत हुई, कैसे वक्त गुजरा कुछ पता नहीं चला। हमारा टाइम, हमारी एनर्जीज कहीं डाउन नहीं होने दिया आपने। आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये यहाँ पे समाप्त ना हो, ये यहाँ जर्नी जो हमारी है वो खत्म ना हो। मैं आपसे फिर मिलना चाहूंगा। देखते हैं हम आपको कब दोबारा बुला सकते हैं। हमारे नेक्स्ट सीजन में कुछ ऐसी ही अनसुनी दास्ताएं, कुछ अनसुनी गाथाओं के साथ पेश करूंगा मैं आपको। तो मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ गस्टो विद जीडी। आई एम श्योर आपने भी देखा कि क्या क्या मस्तियाँ हुई है यहाँ भी, ये पता नहीं क्या क्या। यस, इट वाज लॉट ऑफ फन। एंड जैसे मैंने कहा था कि जीडी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, सोनिया इज़ ऑल्सो फ्रेंड ऑफ माइन, हम लोग को एक्टर्स हैं, शो कर रहे हैं। एंड बड़ा मज़ेदार रहा, बड़ा एंटरटेनिंग रहा। जो सवाल, कुछ सवाल जो जीडी ने पूछे, उनके जवाब खुद मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना हूँ। मुझे आज तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछे थे, तो मुझे खुद अपनी ज़िंदगी के कुछ सवालों के जवाब पहली बार मिले यहाँ पे। एंड डेफिनेटली वी हैड सच ब्यूटीफुल कंपनी विथ सोनिया। उनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, उनकी लाइफ के बारे में कि वो कितना कुछ करती हैं। बट येस, ओवरऑल फन, entertaining, and Gusto GD. Oh my God, what was that? Like Nasir sir was doing something I can't expect it. So it was very, very funny and interesting and on fire kind of interview, and I had a very, very good time with GD, and I can't tell you guys, I enjoyed a lot of being here, and thanks for having me here.